हम चला घर तोड़ दिया हम लोग, कुंडी का खाना बनाया, घर उनको तोड़ दिया हम लोग। ज़रा सब्र रखिए, बताते हैं आपको, बताते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। कुली रोड आज़ाद मैरिज हॉल के सामने मौजूद हूँ मैं, और खुदकार समिति जिस काम को सरकार को करना चाहिए, MNC को करना चाहिए, जिसके अंडर जिसके अधीन ये काम आता है सड़कों को बनाने का, सड़कों की मरम्मती करने का, उस काम को बस्ती के नौजवान, खुदकार समिति के नौजवान ही करने लगे हैं और करने में जुट गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सड़क है, सड़क के पास और सड़क के अंदर गड्ढे हैं, जो कुली रोड काफ़ी सुर्खियों में रहता है गड्ढों को लेकर, और ख़राब जिसकी हालत, जर्जर हालत, बुरी हालत है, ये हमेशा चर्चा में रहता है। और कई मर्तबा ऐसा हुआ है, इन लोगों से जब मैं मिला तो इन लोगों का कहना था कि हम लोगों ने कई बार पत्रचार करके MNC को इससे अवगत कराया था और पत्र लिखा है, लेकिन उसके बाद भी आज तक कुली रोड की जस की तस हालत है। आखिरकार इन बस्ती के नौजवान जो है खुद ही बेलचा फावड़ा लेकर जो है सड़कों पर उतर गए हैं, और देख सकते हैं आप जो गड्ढे हैं सड़कों में उसकी मरम्मतीकरण खुद से की जा रही है। ये लोग बस्ती के नौजवान, खुदकार समिति के लोग, ये तमाम वॉलंटियर्स जो हैं यहाँ पर भिड़े हैं और लगे हुए हैं तमाम कामों को करने के लिए। और सवाल ये है कि जिस काम को सरकार को करना चाहिए, जिस काम को नोटिफाइड और MNC और जिसके अधीन भी ये काम आते हैं उनको अंजाम देना चाहिए था, वो काम बस्तीवासी क्यों अंजाम दे रहे हैं? वो काम बस्तीवासी, बस्ती के लोग, बस्ती के नौजवान आखिर क्यों कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने ये दृश्य देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी आप लोगों को इससे अवगत कराया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए कि आखिर इस बस्ती के नौजवान इस काम को करने के लिए मजबूर क्यों है। तो सवाल ये है, जब ऑफ कैमरा मैंने इन लोगों से बात की तो पता चला कि हम लोगों ने बहुत बार पत्रचार किया है, इससे अवगत कराया है उन लोगों को, अधिकारियों को, लेकिन उसके बाद भी कुली रोड की हालत जस की तस है। और अब गड्ढे भरने का काम खुदकार समिति की ये तमाम नौजवान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये तमाम वो लोग हैं जो खुदकार समिति एक संस्था है जिसके तमाम वॉलंटियर्स, नौजवान लड़के जो है गड्ढे जो है सड़कों में उसको भरने का काम कर रहे हैं। मट्टी डालकर जितनी हद तक है ये खुद से कोशिश करके इन गड्ढों को भर रहे हैं ताकि चलने में आसानी हो। जो लोग यहाँ से गाड़ियों से गुजरते हैं, पैदल गुजरते हैं, उन लोगों को आसानी हो सके, और इसी के साथ ये लोग लगे हुए हैं। तो एक अलग सा दृश्य, ये भारत का एक शहर, भारत का एक राज्य, झारखंड की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले जमशेदपुर के एक इलाके कुली रोड की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ इस तरह की तस्वीर भी देश देखता है और इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आती हैं, जिसमें आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिस काम को सरकार और इसके अधीन जो लोग आते हैं उनको अंजाम देना चाहिए, वो ना करके बस्ती वाले इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। हमारे साथ नूर भाई है जो कि रियल इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, वो भी इस काम को यहाँ पर बखूबी तौर पर अंजाम दे रहे हैं और कर रहे, खुद लग भिड़ कर इस काम को कर रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। नूर भाई, ऐसा क्या समस्या पेश आ गया और ऐसा क्या मामला हो गया कि आप लोग खुद यहाँ पर सड़कों की मरम्मत करने के लिए उतर गए हैं? देखिए सरफराज साहब, आप बार बार ये बोल रहे थे कि ये काम नोटिफाइड का है, ये काम नेता का है, ये काम, तो क्या जनता क्या करे? जनता का भी तो कुछ कर्तव्य है। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, हमने पहले ही जब इस कमेटी का गठन किया था तो उस वक्त भी हमने ऐलान किया था कि ये कमेटी को किसी राजनीतिक दल से, किसी संस्था से कुछ नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि तकलीफदा चीज़ को रास्ते से हटा दो। उसके अंतर्गत इसका गठन हुआ है। ये जो कमेटी है ना, खुदकार समिति, इसका गठन बस नेकी कमाने के लिए हुआ है। तो सरकार करे ना करे, अगर सरकार 5 साल नहीं करती है और हम बैठ के देखते हैं लोग गिरते हैं, तो क्या हम बच जाएंगे गुनाह से? क्या हम जवाब दे पाएंगे? आपसे मेरा सीधा सवाल है, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि 5 साल अगर रोड नहीं बनता है और हम बोले नेता नहीं बना रहा,
तो क्या हम ये बोल के बच सकते हैं? हमारे आंख के सामने महिलाएं गिर रही, बुजुर्ग गिर रहे, बच्चे फिसल रहे और हम ये देखते रहे और हम कुछ ना करें, हाथ पैर ना हिलाए, तो हमसे सवाल होगा कि नहीं? हम मुसलमान है ना जी। तो यही है हमारा, ये जो है किसी से कोई शिकायत नहीं है। मालूम है हमको सरकारी मामला जो है थोड़ा लेट सवेर होता है, लेकिन आज नहीं कल बनेगा, तो जब बनेगा तब तक के लिए हम सबको गिरने छोड़ दें? आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी, मतलब इस सड़क के लिए आपने कई बार पत्रचार किया वो है, अलग है, ये नहीं, आपको ये बात समझना चाहिए, ये खुदकार कमेटी का गठन कुली रोड के लिए नहीं हुआ है। एक खुदकार कमेटी मीडिया पर नहीं आती है, छुप छाप के काम अपना करती है, नेकी कमाने का मकसद है। ये कुली रोड मसला नहीं है। आपको कहीं पर भी लगता है कि समस्या हो रहा आने जाने वालों को, खुदकार कमेटी के मेंबरों का नंबर रखिए, अगर आके हम काम नहीं करेंगे तो हमको बोलिएगा इंशाल्लाह, लेकिन हमसे हमारे बस का काम होना चाहिए। अब बोलिएगा पीसीसी रोड ढलाई कर दो, तो ये हमसे नहीं होगा। रोड गड्ढा उड्ढा भराई हो रही नहीं, जो नूर हम साहब, लोगों को करना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ नूर साहब, लेकिन जिस काम को सरकार को करना चाहिए तो वो खुदकार समिति क्या हर जगह के मसले को आप लोग हल कर देंगे? एक सरकार की बहुत सारी पेचीदगियां होती है, फंड आएगा, पास होगा, साइन होगा, फिर उस पर कार्रवाई होगा, तार बिछेगा, पाइप बिछेगा, तो ये है। अब उसके लिए हम 5 साल इंतजार करें? लोग गिर रहे हैं, महिलाएं आ रही जा रही परेशान हो रही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अभी भी हो रहा है, देखिए। तो मतलब ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं नूर साहब, सिर्फ कुली रोड की समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याएं। तो कितना आप लोग करेंगे, कैसे करेंगे? जितना होगा करेंगे, नेकी का नियत से करेंगे। और फिर बोल रहा हूँ कि खुदकार समिति जमशेदपुर है, हम तो एक पहल किया। अगर आपको लगता है आपके घर के सामने गड्ढा और आप देख रहे हैं, खुद से भर दीजिए, नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रास्ते से तकलीफदा चीज को हटाओ, सदका है ये। तो हम नेकी के नियत से कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आप लोग को भी, मीडिया वालों से भी मेरा गुजारिश है कि कोई राजनीतिकरण नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, हम नेकी के लिए कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लोग परेशान हो रहे, बस इसलिए कर रहे हैं। किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारा जो अपना कर्तव्य है इंसान होने के नाते, वो हम कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं मकसद है। आपके अंदर ये सवाल तो होगा ना कि इस काम को सरकार को करना चाहिए? तो हम तो बोल रहे हैं कि सरकार करेगी, उसका पेचीदगियां है, बार बार बता रहा हूं कि पेचीदगियां है, फंड होगा, पास होगा, ये होगा, वो होगा। मतलब इस बात से आप सहमत है ना कि इस काम को सरकार को करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी के तहत और नेकी की ख्वाहिश की वजह से आप लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, बार बार सवाल उठा उठा के हम लोग बस खामोश हो जा रहे, फेसबुक में लिख दे रहे, लोग गिर रहे, बच्चे गिर रहे, आ रहे जा रहे, कादों में घुस के, वो देखते रहे। बनेगा बनेगा, जब बनेगा। हम लोग से जितना हो रहा है, हमारे मेंबर सब कर रहे हैं। आपके घर के सामने गड्ढा, आप भर दीजिए। यही तो है मुसलमान ना, खाली मुसलमान नाम से मुसलमान नहीं है ना, अपना कर्तव्य से, अपना अमल से भी तो मुसलमान होना जरूरी है ना भाई। बहुत बढ़िया नूर भाई, आपके इस हौसले को सलाम है, हमारी आज़ाद रिपोर्टर की पूरी टीम का सलाम है। आपके इस हौसले को देख सकते हैं, नूर साहब को पसीने में तरबतर है और इस काम को खुद अंजाम दे रहे हैं। जो लड़के हैं उनके साथ मिलकर खुद इस काम को कर रहे हैं, फड़वा और गैता लेकर इस काम को अंजाम दे रहा है। रोड के जो गड्ढे हैं उसको भरने का काम कर रहे हैं। ये खुदकार समिति है, इनका कहना है कि हम नेकी की ख्वाहिश के लिए अल्लाह के वास्ते इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वाकई में सरकार को इस काम को करना चाहिए था, जिस काम को सरकार को करना चाहिए था और जिसके अधीन ये काम आता है उनको करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रही है, कुछ फंड की बुनियाद पर। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मामला फंस जाता है, पेच फंस जाते हैं, जिसके बाद वो अंजाम नहीं दे पा रही है और सड़क का मरम्मतीकरण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ खुदकार समिति इस काम के बारे में नहीं बल्कि ऐसे हजारों कामों और ऐसे कई काम हैं जिसके बारे में नूर साहब ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी हम नेकी के लिए और नेकी की ख्वाहिश की वजह से हम इस तरह के काम को अंजाम देते रहेंगे। खुदकार समिति का गठन सिर्फ इसलिए ही हुआ है कि अल्लाह के वास्ते, और एक हदीस का मफहूम भी है कि अगर तकलीफ दे चीज़ आपको रास्ते में नज़र आए तो उसको हटा दिया करो, उसको किनारे कर दिया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये, तो उस पर अमल करते हुए खुदकार समिति का गठन हुआ। और इन लोगों का कहना है कि हम उसी हदीस पर अमल करते हुए बस अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब काम कर रहे हैं कि किस तरह अल्लाह हमसे राज़ी हो और तमाम जो तकलीफ़ देने वाली चीज़ रास्तों में हो या फिर इस तरह के और कई चीज़ें हैं, परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, अगर इन लोगों से हो सकेगा तो उन मसलों को हल करेंगे। और इसी तरह का काम खुदकार समिति यहाँ पर कर रही है। सड़क के गड्ढे को भरने का काम कर रही है खुद से। तमाम ये नौजवान, 8-10 नौजवान हैं, 8-9-6-7 नौजवान हैं, ये लोग लगे हुए हैं और तमाम सड़कों को, गड्ढे को भर रहे हैं, बराबर करने का काम कर रहे हैं ताकि यहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं, गुजर रहे हैं, यहाँ आसपास के लोग गुजरते हैं गाड़ियों से, हमारी माएँ बहनें पैदल गुजरती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ, दिक्कत यहाँ पर आती हैं।
कई बार देखा जाता है कि हादसे हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए खुदकार समिति, देख सकते हैं आप नूर साहब, ये रियल इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, लेकिन खुद जब लोग इस तरह सड़कों पर निकलकर खुद से ये जिम्मेदारी ले लेंगे कि नहीं, अगर सरकार किसी काम को नहीं कर रही है तो हमें बेड़ा ये उठाना है, हमें ये जिम्मेदारी उठानी है कि हम इस तरह के काम को अंजाम देंगे। हम चलिए किसी और के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन ये खुदकार समिति के वो तमाम मेंबर है जिनको हमारा सलाम है, आज़ाद रिपोर्टर की टीम का सलाम है, और हम लोग तहे दिल से उनको सलाम करते हैं कि ये लोग अल्लाह की रज़ा के लिए और एक हदीस पर अमल करते हुए ये लोग इस काम को अंजाम दे रहे, एक बेहतरीन काम को अंजाम दे रहे, जिससे हमें सीख लेने की भी ज़रूरत है कि हमें भी चाहिए समाज में अपनी भागीदारी, और सिर्फ सरकार को कोसने से नहीं होता है, उन अधिकारियों को कोसने से नहीं होता है कि हमारा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने से भी, खुद से भी जितना हो सकता है हम काम कर सकते हैं, अपने इलाके की समस्याओं को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूसरों की वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते। लेकिन खुदकार समिति ये मिसाल पेश कर रही है लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पहुंचाइएगा तमाम लोगों तक, एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों तक जाएगा। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।